वेलकम क्लास 8 सकीना पब्लिक स्कूल। कल हमने जो शुरू किया था टॉपिक वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के लिए ज़रूरी है हम फ्लावर्स को जान लें, क्योंकि फ्लावर्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। देखिए, फ्लावर्स में भी दो तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं। एक तो ऐसे फ्लावर्स जिनके पास सिर्फ एक तरह के सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हों, या तो मेल या फीमेल। अगर मेल है तो ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर्स, और अगर उसमें सिर्फ फीमेल ऑर्गन मौजूद है तो ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स। और ये फ्लावर्स दोनों कॉमनली यूनिसेक्सुअल के नाम से जाने जाते हैं। और अगर एक ही फ्लावर में पिस्टिल और स्टैमन यानी एंड्रोशियम और गाइनीशियम मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों मौजूद हों तो ऐसे फ्लावर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। तो हमने कहा था कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें स्टैमन से पॉलन ग्रेन्स यानी मेल गैमीट, और पिस्टिल में ओवरी में ओव्यूल या एग फीमेल गैमीट का होना जरूरी है। ये दोनों के फ्यूजन से ही नया सीड या नए प्लांट की तख्लीक हो सकती है। तो उसके लिए हमको फ्लावर्स के बारे में थोड़ा सा हम पहले क्लास 7 क्लास 6 में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर दोहरा देते हैं कि हर एक फ्लावर में जनरली 4 वर्ल्स होते हैं। हमने इसीलिए ये डायग्राम कल वाला है, ये इसको साफ नहीं किया है। पहला वर्ल है ये, उसको कैलिक्स कहते हैं। दूसरा वर्ल रंगीन पत्तियों का होता है, उसको कोरोला कहते हैं। तीसरा वर्ल स्टैमन्स का होता है, इसको हम ये थर्ड वर्ल है, ये एंड्रोशियम कहलाता है। और सबसे अंदर का गाइनीशियम या पिस्टिल कहलाता है। अब हम जरा सा और इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। एक फ्लावर अपने मेन प्लांट से जिस स्टॉक के जरिए जुड़ा रहता है उसको पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल के बाद थोड़ा सा हिस्सा एक फूला हुआ सा होता है, थैलामस कहलाता है। उसके बाद ये हरे रंग की पत्तियां इसको घेरे रहती हैं, ये कैलिक्स है, सेपल्स हैं। ये सेपल जो हैं ये कली बर्ड को सेव करने के लिए होती हैं, यानी जब व्हेन द फ्लावर इज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड तो ये उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं और इस तरह से ये उसकी हिफाजत करते हैं। कैलिक्स के बाद रंगीन पत्तियों वाला जो सबको अट्रैक्ट करता है, देखने वालों को सबको अच्छा लगता है, इस तरह से वो इंसेक्ट को भी और पॉलिनेशन कराने वाले एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। ये खास वजह है उसकी रंगीन होना और चमकदार होना। उसके बाद थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो थर्ड वर्ल्ड का स्ट्रक्चर स्टैमन कहलाते हैं। स्टैमन में आप देखिए 2 स्ट्रक्चर हैं, एक तो ऊपर फूला हुआ हिस्सा है और एक नीचे फिलामेंट है। जो ऊपर का फूला हुआ हिस्सा है उसको कहते हैं एंथर। एंथर में सेल डिवीजन होता है और हाफ हैप्लॉइड गैमीट्स, हैप्लॉइड मेल गैमीट्स बनते हैं जिनको पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर तैयार होते हैं और आपने देखा होगा फ्लावर्स में, अगर कोई फ्लावर आपके पास हो तो आप देखिए उसमें जो स्टेमन लगे होंगे उस पर एंथर पर बहुत सारा पीला रंग दिखाई देगा आपको, येलो। ये येलो कलर और कुछ नहीं है बल्कि इट इज पाउडरी पॉलन ग्रेन, या इनको कहना चाहिए मेल गैमीट्स है। ये हैप्लॉइड इसलिए कह रहा हूं कि ये अपनी क्वालिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक सेल में जितने क्रोमोसोम्स तैयार हों एट द टाइम ऑफ डिवीजन वो उसका डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जितनी भी सोमैटिक, 2 तरह की सेल बॉडी में हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक तो सोमा सेल बॉडी सेल और एक गैमीट बनाने वाली जो गोनेड्स में सेल्स हैं वो गोनेड सेल्स।
तो गोनेड सेल्स में जब सेल्स का डिवीजन होता है तो इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सोमेटिक सेल्स। सोमा में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, हालांकि गोनेड सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिवीजन व्हेन द सोमेटिक सेल्स आर डिवाइडिंग दे आर कैरिंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में अगर 46 क्रोमोसोम्स का टोटल नंबर है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल, इन अ बॉडी सेल। When the body cell is going to divide, after division the daughter cell will also carry 46 chromosomes each। यानी एक सेल से दो सेल बन गई हैं, लेकिन अब हर एक सेल में वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो कि उसकी पेरेंट सेल या मदर सेल में था, 46। लेकिन गोनेड सेल्स में ऐसा नहीं होता। गोनेड सेल्स में when the cell division is there, that cell division is called meiosis, meiotic division, or meiotic division when the cell divides into two, the chromosomal number that was 46 will be reduced to 23, half। That is why the gonad cell is or the gamete is called haploid cell। आधी होती है, half of the chromosomes are there in the gametes। तो ये जो एंथर में जो क्रोमोसोम्स होंगे किसी पॉलन ग्रेन में, वो इस स्पीशीज के आधे होंगे और आधे यहाँ होंगे, यानी फीमेल ऑर्गन में, ओव्यूल में या ओवम में। तो ये एंथर बनाता है मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन, और एक बारीक फिलामेंट के जरिए ये जुड़ा रहता है अपने फ्लावर के थैलामस के पास। उसके बाद आखिरी इसका जो वर्ल है वो है गाइनीशियम या पिस्टल। पिस्टल के 3 हिस्से हैं। अब हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं क्योंकि उसमें दूसरी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम पिस्टल के बारे में थोड़ा सा जान लें या गाइनीशियम के बारे में। गाइनीशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे ऊपर जो डिस्क दिखाई दे रही है उससे जुड़ी हुई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके बाद एक फूला हुआ हिस्सा है ओवरी का। तो स्टिग्मा, सबसे ऊपर स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, ये लंबा हिस्सा है स्टाइल, उसके बाद ओवरी, फूला हुआ हिस्सा, ओवरी के बाद ये ओव्यूल, ओव्यूल में एक हैप्लॉइड एग है या ओवम। इस तरह से ये गाइनीशियम का स्ट्रक्चर है। और गाइनीशियम के स्ट्रक्चर में आपने देखा स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी या ओव्यूल। ये जो सबसे अंदर का हिस्सा है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये हिस्सा बनाएगा सीड, और बाकी जो बाहर का हिस्सा है ओवरी का, वो अगर ये फ्रूट बनाने वाला प्लांट है तो फिर ये उससे फ्रूट बनेगा। ये हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कैसे फ्रूट की फॉर्मेशन होती है और उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो अभी हमको देखना है कि यहाँ पर जो मामला हो रहा है वो रिप्रोडक्शन का है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमने वर्ल बनाए थे, जो हमने ये स्टैमन बनाया था, तो स्टैमन से जो गैमीट्स बन रहे हैं, इन गैमीट्स का किसी तरह यहाँ पहुँचना फीमेल की स्टिग्मा तक ज़रूरी है। तो अगर मतलब ये एक ही फ्लावर में हैं तो भी किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, सम एजेंट इज़ रिक्वायर्ड। और अगर ये अलग अलग फ्लावर्स में, तब तो एकदम पक्का हो जाता है कि कोई ऐसा एजेंट चाहिए जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाए। और इसी सिलसिले में जब रिप्रोडक्शन की बात आगे बढ़ती है तो सबसे पहला जो मामला आता है वो आता है
पॉलिनेशन का। यानी पॉलिनेशन का मतलब है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स और मेल गैमीट्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन to the stigma of the ovary or gynoecium. The transfer of pollen grains यानी pollen grains का एंथर से फीमेल एंड gynoecium की स्टिग्मा तक अगर पहुंच जाए, दैट ट्रांसफर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और अगर ये एक ही फ्लावर में हो रहा हो, मान लीजिए हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें तो ये एक ही फ्लावर में हो जाएगा, एक ही फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की गाइनीशियम के स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका नाम दिया गया है सेल्फ पॉलिनेशन। तो दूसरा भी एक पॉलिनेशन है जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द anther of the stamen of one flower to the stigma of the gynoecium of the other flower, or maybe on the same plant or on the other plant of the same species. क्रॉस पॉलिनेशन यानी एंथर अपने पॉलन ग्रेन्स को कहीं दूसरी फ्लावर पर किसी दूसरे फ्लावर पर जो कि उसी स्पीशीज के किसी दूसरे प्लांट पर मौजूद है पर भेजना चाहता है, लेकिन इसके लिए इट रिक्वायर्स सम एजेंसी। तो यहाँ पर कुछ एजेंट्स होते हैं क्रॉस पॉलिनेट कराने के लिए, और सेल्फ पॉलिनेट कराने के लिए भी एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि द फ्लावर डज नॉट लाइक सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, देयर इज नो मच चेंज इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो फ्लावर्स में भी ये इन्नेट डिजायर रहती है कि उनके पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर पर पहुंचे, ताकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ वैरायटी में चेंज आए और कुछ अच्छे डेवलपमेंट ग्रो करें, ताकि मतलब उनकी वैरायटी निखरे या उसमें सुधार हो। तो क्रॉस पॉलिनेशन को पसंद करते हैं। तो पॉलिनेशन कराने तो पहला प्लांट में रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हमने देख लिया, ये दो तरह का है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद और आगे बात करेंगे।